हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग सेक्शन के आज के इस क्लास में हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होगा आज का। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सेशन है वो है अकाउंट से रिलेटेड। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिकैप कर दूँ, रिवीजन करा दूँ कि हम लोगों ने पिछले सेशन में अकाउंटिंग प्रोसेस में अकाउंट्स का क्या इम्पोर्टेंस है, अकाउंट्स क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है, ये सब कुछ के बारे में इन सब कुछ का सेशन हमने पिछले क्लास में करा। पिछला सेशन हमारा इसी बेसिस पे था जिसमें मैंने बताया था कि अकाउंट्स क्या होता है। तो अकाउंट्स एक्चुअल में एक नाम होता है, एक नेम, एक हेड होता है जिसके थ्रू हम ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसे आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रेडिशनली अकाउंट्स को तीन टाइप्स में रखा गया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। जिसमें मैंने बताया था कि पर्सन से रिलेटेड किसी भी पर्सन से, चाहे वो पर्सन नेचुरल पर्सन हो जैसे कोई इंसान हो, राम श्याम मोहन सोहन, या फिर कोई आर्टिफिशियल पर्सन जो हम लोग जिसको हम लोग कहते हैं कि कोई पर्सन के द्वारा चलाया गया एक ऐसा फर्म एजेंसी बिजनेस, कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, तो ये सब भी क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। जैसे राम श्याम मोहन सोहन, रिलायंस इंडस्ट्री, आदित्य विजन, टाटा मोटर्स, एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, एचडीएफसी, ये सभी क्या है, पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। ओके, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रियल अकाउंट्स के बारे में। ऑल एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज एंड पोसेशंस, मतलब जिस किसी भी ऐसा सामान, ऐसा वैल्यूएबल जो चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं आपके बिजनेस के अंदर, या आपकी जो प्रॉपर्टी है बिजनेस की, वो सब क्या होता है, एसेट ही कहलाता है। और एसेट्स के जितने सारे आप हेड बनाओगे वो सब रियल अकाउंट में आता है। जैसे कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टॉक, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट्स, एसी, कंप्यूटर, जो भी कुछ आपके बिजनेस में एक्वायर किया गया वो सब रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। ओके, उसके बाद नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के लिए बताया गया कि जितने सारे बिजनेस से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस के हेड होंगे वो सारे नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। जैसे कमीशन पेड, रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद ये तीन टाइप्स के अलावा हमने पढ़ा था कुछ मॉडर्न टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। मॉडर्न टाइप्स में जो है 5 टाइप्स के अकाउंट्स बनाए गए हैं: एसेट अकाउंट, इनकम अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और लायबिलिटी अकाउंट्स। इनकम अकाउंट्स को हम लोग रेवेन्यू अकाउंट्स भी कहते हैं। इसमें सबने बताया एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी, एक्सपेंस यानी जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो, रेवेन्यू और इनकम जो आपके बिजनेस में जो इनकम होंगे वो चाहे रेगुलर बेसिस पे हो या नॉन रेगुलर हो। ठीक है, उसके अलावा लायबिलिटीज, लायबिलिटी जो भी लायबिलिटीज में क्या होता है, तो सिर्फ लोन्स जो आप टेकन करते हैं वही लायबिलिटी नहीं होती। आपने अपने सप्लायर से क्रेडिट पे सामान लिया हुआ है, आपके ऊपर किसी का आपके ऊपर ड्यूज पड़ा हुआ है, वो सब आपके लिए क्या है, लायबिलिटी। कैपिटल, कैपिटल में आपका आ जाता है आपका जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करा है और आपने जो भी बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट करा है, या फिर आपके पास इन्वेस्ट किया हुआ जो भी स्टॉक वगैरह है वो सब कैपिटल के अंदर आता है। और यहाँ पे कुछ ये गोल्डन रूल है आपके, क्या अकाउंटिंग के डेबिट क्रेडिट के रूल है मॉडर्न टाइप के। और यहाँ पे मैंने सारे टाइप बताए यहाँ पे। जैसे पर्सनल के लिए रूल है डेबिट क्रेडिट का, जिसको हम लोग गोल्डन रूल भी कहते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये पर्सनल का रूल है। नॉमिनल का रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। ओके, और इसका भी अपना रूल है ये वाला। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज रूल है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग सीट पे चलते हैं। एक्सेल सीट पे हम अपने, हमारे पास जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेल सीट है उसमें सबसे पहले हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। स्टेट द टाइप ऑफ अकाउंट वेदर पर्सनल, रियल और नॉमिनल। आपको यहाँ पे कुछ लिस्ट दिए गए हैं, इन लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको जस्टिफाई करना है कि ये किस टाइप का अकाउंट है। ट्रेडिशनल टाइप में, रियल है, पर्सनल है या नॉमिनल है। ओके, और यहाँ पे कुछ लिस्ट है, मैं आगे और भी लिस्ट टाइप करके बताऊंगा आप लोग को एक्सप्लेन करते हुए। सबसे पहले स्टार्ट करें सैलरी।
अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया सैलरी। तो सैलरी क्या है, तो अगर आप बिजनेस में आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, एज अकाउंटेंट भी सोचो या एज अ ओनर भी सोचो, अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो और बिजनेस रन करते वक्त आपके पास बहुत सारे स्टाफ काम कर रहे हैं, आपके बिजनेस में बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, वर्कर्स हैं, आपने उन्हें सैलरी क्या करेंगे, पेड करेंगे, सैलरी उन्हें पेड करेंगे, और पेड करते ही आपका क्या होगा, बिजनेस का एक्सपेंस क्रिएट होगा। तो सैलरी एक तरह का एक्सपेंस हो गया बिजनेस के लिए, और एक्सपेंस किस टाइप के अकाउंट में आता है, नॉमिनल टाइप के अकाउंट में। तो ये कौन सा टाइप होगा, नॉमिनल, ये होगा हमारा नॉमिनल अकाउंट। गुड, चलिए अकाउंट के लिए मैंने यहाँ शॉर्ट में एसी लिख दे, लिख सी। मैं इसे ना ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों टाइप से करके बताऊंगा। ये फिलहाल हम लोग कर रहे हैं ट्रेडिशनल टाइप, ओके। ठीक इसके बगल में मॉडर्न टाइप भी करूंगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला जो हमारा है रेंट। अब आपने ऑफिस लिया, बिल्डिंग किसी जगह पे ऑफिस के लिए बिल्डिंग ले लिया, अब उस बिल्डिंग के लिए आपको रेंट पे करना होगा मंथली। अब वो मंथली जब आप पे करोगे रेंट, तो वो भी क्या हो जाएगा, आपके बिजनेस का एक्सपेंस होगा ऑफिस रेंट के रूप में। तो वो एक्सपेंस अभी अभी एक्सपेंस क्या आया, नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में भी आप रिसीव भी कर सकते हो और इंटरेस्ट आप जो है पे भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये क्लियर नहीं हुआ कि ये इंटरेस्ट रिसीव है या इंटरेस्ट पे है, ठीक है। लेकिन अगर रिसीव्ड होगा तो इनकम होगा, अगर हम पे कर रहे होंगे इंटरेस्ट तो वो एक्सपेंस होगा। हाँ, उसी तरीके से आगे नीचे कमीशन भी है। तो कमीशन भी क्या हो सकता है, आप पेड भी कर सकते हो और कमीशन को आप रिसीव भी कर सकते हो। पेड के केस में एक्सपेंस, रिसीव के केस में इनकम। और अभी अभी मैंने बताया कि चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस का हेड हो, दोनों कौन से टाइप में आता है, नॉमिनल टाइप में आता है। तो ये सब अकाउंट्स भी क्या होंगे, नॉमिनल। नॉमिनल। अब ये बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, मे बी सपोज करो कि ये बैंक अकाउंट आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई में ये बैंक अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट जनरली अकाउंट है, बैंक बैलेंस नहीं है, बैंक अकाउंट है। तो अकाउंट जो होता है बैंक का, वो किसी न किसी बैंक के अंदर होता है। जैसे ये बैंक का अकाउंट हमारा कहाँ है, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक एंटिटी है ना, हाँ, एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब भी इस तरह के अकाउंट्स क्रिएट करेंगे कि हाँ मेरा स्टेट बैंक से लेन देन हो रहा है, स्टेट बैंक से हम ट्रांजेक्शन करते हैं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन, तो हम एक तो पर्सन एंटिटी है, हमारा एक पर्सन है, और हम जिसके साथ काम कर रहे हैं एसबीआई, वो भी एक तो पर्सन हुआ ना। तो इसलिए ये किस टाइप का अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। अगर यही रहता बैंक बैलेंस या कैश एट बैंक, यानी मेरे पास बैंक में बैलेंस है या कैश बैलेंस बैंक में पड़ा हुआ है, उस समय वो हमारे बिजनेस के लिए क्या हो जाता, एसेट हो जाता है ना। और उस एसेट को हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, रियल अकाउंट के कैटेगरी में रखेंगे, रियल अकाउंट के टाइप में। लेकिन फिलहाल ये बैंक अकाउंट है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट। ओके, अब देखो नीचे कैश। कैश क्या होता है बिजनेस के लिए, कैश, लिक्विड कैश। कैश क्या है, एसेट है, प्रॉपर्टी है कैश के रूप में। तो प्रॉपर्टी, एसेट, ये सब किस टाइप के अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट बिल्डिंग। बिल्डिंग में क्या है, एक तरह का एसेट है, एसेट जैसे ही आएगा तो रियल अकाउंट। फिर प्लांट एंड मशीनरी, ये भी एक तरह का एसेट होता है, तो रियल अकाउंट। उसके बाद है लैंड, लैंड यानी कि जमीन, हाँ, तो ये भी क्या है, एक तरह की प्रॉपर्टी है, एसेट है, तो ये भी क्या होगा, रियल अकाउंट। गुडविल, गुडविल क्या है, क्या होता है गुडविल। गुडविल के बारे में अगर हम बात करें इसके हिंदी मीनिंग को, तो प्रसिद्धि, ख्याति है ना, इसको बोलते हैं, मतलब आपका नाम होना। गुडविल क्या है, आपका मार्केट में नाम है, फेम है आपका। ये भी आपके लिए क्या होता है, एक तरह का एसेट होता है। उस नाम से आपके पास कस्टमर आएंगे, आपके बिजनेस को, आपके मतलब फेथ की वजह से, आपके प्रसिद्धि की वजह से, फेम की वजह से आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो वो आपके लिए क्या है, एक तरह का एसेट है। लेकिन ये कहोगे सर ये कैसा एसेट है, तो ये इंटेंजिबल टाइप एसेट है, नॉन फिजिकल, है ना।
ये इंटेंजिबल टाइप है, नॉन फिजिकल टाइप है, लेकिन है एसेट। ठीक है, और एसेट जो भी होता है उसको ट्रेडिशनली हम लोग क्या कहते हैं, रियल अकाउंट। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है व्हीकल। व्हीकल यानी गाड़ियां। तो बिजनेस के लिए अगर आपने गाड़ियां रखा है, जैसे लॉरी है, ट्रक लॉरी या ऑटो टेम्पो, ये सब चीज आप यूज करते हो हाँ अपने बिजनेस के लिए, तो वो बिजनेस का क्या, अगर आपका खुद का है बिजनेस का, आपने उसे परचेस करा हुआ है, वो आपका एसेट है। लेकिन आपने अगर उसको हायर करेंगे तो उस हायर के लिए आपको क्या रेंट पे करना पड़ेगा, तो फिर वो एक्सपेंस हो जाएगा। लेकिन ये आपका अपना खुद का बिजनेस का है सारा कुछ, तो ये बिजनेस की क्या है, प्रॉपर्टी, एसेट है। तो ये कौन सा टाइप हो जाएगा, रियल अकाउंट का टाइप हो जाएगा। ओके, उसके बाद है देखो पेटेंट। पेटेंट भी एक तरह का एसेट होता है, इंटेंजिबल एसेट। पेटेंट हम लोग, आपने सुना होगा, आप लोगों ने पेटेंट करवाना होता है कि हमने अपना कोई चीज डिस्कवर किया है, ये बिल्कुल नया है इस वर्ल्ड के लिए, अब उसको हम चाहते हैं कि हम अपने नाम लें, इसको मेरे अलावा कोई इसका इस्तेमाल ना कर सके, इसको क्रिएट ना कर सके। तो उसके लिए आजकल क्या है, एक कॉपीराइट और पेटेंट का एक फॉर्मूला है जो आपको लीगली उसका आपका मालिक बना देता है, यानी आप उसके ऑनर हो गए। और जिस चीज के आप ऑनर है मतलब वो चीज आपकी प्रॉपर्टी है। तो जैसे ही प्रॉपर्टी आ गया मतलब वो क्या है, एक तरह का एसेट। एसेट या प्रॉपर्टी किस टाइप के अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट। तो ये पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब भी क्या होगा, रियल टाइप का अकाउंट होगा। अब देखो यहाँ पे एक नाम है, राजेश अकाउंट। अब जैसा कि नाम है तो कोई ना कोई पर्सन होगा ये, और जैसे ही पर्सन आया तो कौन सा टाइप, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है वेजेस। तो वेजेस भी एक तरह का एक्सपेंस होता है। वेजेस मतलब होती है मजदूरी, यानी आप फैक्ट्री वगैरह में काम करने वाले लोगों को या डेली बेसिस पे काम करने वाले लोगों को जो आप पेमेंट करते हो उसे बोलते हैं वेजेस। तो वेजेस पेमेंट करना एक्सपेंस टाइप का है, और एक्सपेंस क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। अब आइए यहाँ पे कैपिटल। अक्सर इस पे कंफ्यूजन आता है लोग, कैपिटल सर, कैपिटल तो बिजनेस के लिए एसेट हो गया सर। हाँ, ऐसा होता है सर, कैपिटल आया बिजनेस के पास तो बिजनेस का तो एसेट है। तो कैपिटल बिजनेस का एसेट तब होगा ना जब बिजनेस ने उसे खुद से, हाँ आपको हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जब बताया था, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में एक हम लोगों ने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, हाँ जिसको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, जिसमें हम लोगों ने ये साफ साफ क्लियर सीखा था, क्लियर हमने कॉन्सेप्ट किया था कि बिजनेस और बिजनेसमैन ये दो अलग अलग एंटिटी लेकर के चलना होता है एक अकाउंटेंट को। या आप एक अकाउंटिंग अगर रिकॉर्ड कर रहे हो, अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो कर रहे हो ना, तो बिजनेस और बिजनेस एंटिटी को, सॉरी ऑनर, बिजनेस ऑनर और बिजनेस को अलग अलग मान के चलना। अब वो जो कैपिटल आया बिजनेस के पास, वो बिजनेस ने खुद से नहीं लिया। जैसे अगर बिजनेस के पास पहले पैसा है, बिजनेस में अगर हमारे पास पैसा है और उस पैसे से हमने कोई प्लांट खरीदा, कोई मशीनरी खरीदा, हाँ तो वो बिजनेस के पैसे से वो खरीद के आया। हाँ, बिजनेस के पास पैसा था तो उसको खरीदा गया, तो उसको कहेंगे कि वो एसेट एक्वायर किया गया। लेकिन बिजनेस के पास कुछ है ही नहीं, एक नाम का बिजनेस है और उसको कैपिटल मिला। बिजनेस को कैपिटल क्या होता है, मिलता है, किसके द्वारा, कोई ना कोई उसका ऑनर होगा जिसको, जो वो कैपिटल को इन्वेस्ट करेगा उस बिजनेस के लिए। तो वो बिजनेस को क्या मिलता है, किसी पर्सन से या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन से वो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है ताकि बिजनेस को स्टार्ट किया जा सके, और उसी इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैपिटल कहते हैं। तो ये बिजनेस का अपना पैसा तो नहीं हुआ ना, इसको तो किसी बिजनेसमैन ने दिया। और आप सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है। तो बिजनेस को वो पैसा बिजनेसमैन ने दिया, तो बिजनेसमैन ने तो उसे, सॉरी बिजनेस ने तो उसे रिसीव किया कहीं दूसरे जगह से, किसी पर्सन से। तो कैपिटल किसी पर्सन का पैसा होता है, किसी पैसा क्या इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल किसी न किसी पर्सन का। और इस वजह से ये जो कैपिटल अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट कहता है। ठीक है, तो आप लोग जब भी अब ये करेंगे, कोई पूछे कैपिटल अकाउंट, तो ये पर्सनल अकाउंट होता है, ना कि ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है या बिजनेस का एसेट है। हाँ सॉरी, लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, ठीक है, क्योंकि ये किसी ने ये सोच के दिया होगा कि भाई ये लो पैसा। अब ऐसा नहीं कि बिजनेस से कोई ऐसा पर्सन होगा कि लिया पैसा और उसको बदले में कुछ देगा। मान के चलते हैं, सपोज करते हैं कि आर्टिफिशियल हुआ ना वो,
तो बिजनेस को ये सोच के पैसा दिया जाता है किसी भी ऑनर के द्वारा या ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा कि उसके इन्वेस्टमेंट के बाद उससे उसे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और जब तक वो पैसा बिजनेस रिटर्न नहीं कर देता तब तक बिजनेस के ऊपर क्या हो जाता है, वो एक तरह की लायबिलिटी रहती है कैपिटल के रूप में, ठीक है। लेकिन बाद में वही कैपिटल अमाउंट बिजनेस को जब मिल गया तब लायबिलिटी है, देना है बाद में, तब तक देना है दे, लेकिन उस बीच में वो अमाउंट जो कैश अगर मिला वो या कोई अदर गुड्स वगैरह के रूप में मिला वो सब तब तक के लिए बिजनेस का क्या बन जाता है, बाद में एसेट बन जाता है। लेकिन कैपिटल अगर हम डायरेक्टली बात करें तो वो किसी पर्सन का इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए पर्सनल अकाउंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और अकाउंट्स लेते हैं हम लोग। जैसे आपको मिलेगा अकाउंट, आपको मिलेगा सनरी डेटर या डेटर, सनरी डेटर या सिंपली डेटर भी हो सकता है, ठीक है। तो सनरी डेटर, तो सनरी डेटर और एक मिलेगा आपको सनरी क्रेडिटर, सनरी क्रेडिटर, ठीक है। तो सनरी डेटर और सनरी क्रेडिटर, इन दो कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिए। ये दोनों के दोनों ना पर्सन होंगे। सनरी डेटर को हम लोग सिंपल टर्म में कहते हैं कस्टमर, सनरी डेटर यानी कस्टमर। तो कस्टमर कोई ना कोई पर्सन ही होगा ना, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल। और सनरी क्रेडिटर होता है सप्लायर, सप्लायर। अब इसको और आसान भाषा में कहें तो कस्टमर यानी जिसको हम सामान सेल करेंगे, यानी हम जिसके साथ गुड्स सर्विस जो भी कुछ है उसको सेल करेंगे, वो हमारा सनरी डेटर होगा। और जिससे हम परचेज करके लाएंगे वो हमारा सनरी क्रेडिटर होगा। तो दोनों केस में तो पर्सन ही होगा ना, तो इसलिए ये दोनों क्या होंगे, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट। अगर आपके पास ऑप्शन आया क्या, परचेज, क्या आया, परचेज, परचेजेस, और एक ऑप्शन है आपके पास सेल्स। तो परचेज, अगर आप अपने बिजनेस के लिए कुछ भी परचेज करने जाओगे तो परचेज को देखो, अगर हम बहुत ट्रेडिशनल जाएं तो परचेज को ट्रेडिशनली, बहुत ट्रेडिशनली अगर करें तो इसको परचेज और सेल को ना रियल अकाउंट के अंदर रखा जाता है। ऐसा कॉन्सेप्ट बताया जाता था कि परचेज किया हमने तो कुछ ना कुछ, या तो एसेट परचेज किए होंगे कुछ बिजनेस के लिए, या हमने कुछ ऐसा स्टॉक परचेज किया होगा रीसेल के लिए, मतलब उसको परचेज किया और फिर उसको बेच दिया। तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा ना, कोई भी हमने एसेट परचेज किया, एसेट लाए या हम कोई स्टॉक लाए, वो सब बिजनेस के लिए क्या है, प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, किस कैटेगरी में रखते हैं, रियल अकाउंट। तो इसलिए ट्रेडिशनली जाओगे तो परचेज को रियल अकाउंट का, लेकिन अगर हम नॉर्मली देखें तो परचेज करने से क्या होगा, कुछ भी परचेज करोगे तो बिजनेस का क्या होगा, एक्सपेंस होगा, है ना, बिजनेस का एक्सपेंस होगा। तो आजकल इसको डायरेक्टली बताया जाता है परचेज इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस, देन इट इज नॉमिनल अकाउंट। ओके, आप नॉमिनल भी कह सकते हैं और आप इसको ट्रेडिशनली अगर जाएं तो रियल भी कह सकते हैं। ओके, सेल के कंडीशन में होता है। अगर हम आज की बात करें तो सेल फॉर इनकम, सेल किया मतलब आपको क्या है, इनकम आया, और इनकम क्या है, नॉमिनल अकाउंट। अब अगर हम और ट्रेडिशनली जाए, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो सेल अगर हम करेंगे तो हमें सेल के बदले में क्या मिलेगा, कैश मिलेगा, है ना। तो कैश मिला तो जैसे ही जितना ज्यादा सेल होगा उतना कैश हमारा आएगा, यानी हमारा प्रॉपर्टी, हमारा एसेट उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, एसेट यानी रियल अकाउंट। लेकिन आप लोग उसको ना नॉमिनल अकाउंट लेके चलिए। परचेस करने से एक्सपेंस हुआ तो नॉमिनल, और सेल करने से इनकम हुआ तो भी नॉमिनल। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हाँ अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, मेरे पास कैश एट बैंक है। तो बैंक में कैश है, इसका मतलब होता है कैश एट बैंक, यानी बैंक बैलेंस, कैश पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, तो ये आपकी क्या है, संपत्ति है, एसेट है। तो ये क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट। इसके अलावा आपके पास, आपने जो है वो कॉन्वेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जैसा कि इसके नाम के आगे लगा हुआ एक्सपेंस,
तो एक्सपेंस यानी नॉमिनल अकाउंट। आपने कुरियर पे खर्चा करा, कुरियर या पोस्ट वगैरह पे, कुरियर और पोस्टेज जो भी है, ये सब पे जो खर्च होगा तो खर्च यानी कि नॉमिनल अकाउंट। ओके, उसके अलावे डिस्काउंट, तो डिस्काउंट से क्या होगा, या तो इनकम या तो एक्सपेंस, यानी डिस्काउंट आप अपने क्रेडिटर से लोगे, रिसीव करोगे, तो डिस्काउंट रिसीव यानी इनकम। आप अपने डेटर को डिस्काउंट अलाउ करोगे यानी एक्सपेंस। तो दोनों केस में ये क्या हो जाएगा, नॉमिनल। ओके, एक आता है कैरेज, कैरेज इनवार्ड, सिर्फ कैरेज भी हो सकता है या कैरेज इनवार्ड, और एक आएगा कैरेज आउटवार्ड। ओके, तो कैरेज का मतलब होता है भाड़ा, ढुलाई खर्च। हम सामान को लाते हैं परचेज करके और उसको टेम्पो, ऑटो या लॉरी, ट्रक, जिस किसी भी चीज से ला रहे हैं तो उसके लिए हम एक भाड़ा पे करते हैं ना, उसको बोलते हैं कैरेज। या भाड़े के लिए एक वर्ड और भी यूज होता है अकाउंटिंग में, फ्रेट, FREIGST, फ्रेट। तो फ्रेट हो, कैरेज हो, ये सब क्या माल ढुलाई के लिए किया गया खर्च होता है। अब यहाँ पे लगा दिया गया इनवार्ड और आउटवार्ड, है ना। इनवार्ड का मतलब है कि आपने कुछ परचेस करा था और उसको आप लेके आ रहे हो टेम्पो, ऑटो, लॉरी से, और उसके लिए जो कैरेज पेमेंट कर रहे हो वो होता है कैरेज इनवार्ड, यानी परचेस का खर्चा। वही कैरेज आउटवार्ड, तो परचेस करने पे हम बाहर तो भेजते नहीं है ना, बाहर कब भेजते हैं, जब हम सेल करते हैं। यानी हमने किसी डेटर को कुछ सेल करा और हमने डेटर से पहले ही एग्रीमेंट कर लिया था कि आपको हम घर तक पहुंचाएंगे, यानी आपके बिजनेस जहां पे भी गोडाउन है हम वहां तक आपको सामान पहुंचा देंगे, तो उसके लिए कैरेज तो हमें ही देना पड़ेगा ना वहां तक के लिए। तो उसको, उस कैरेज को हम लोग कैरेज आउटवार्ड कहते हैं। तो दोनों तरीके से तो हमारा एक्सपेंस ही है, हाँ? लेकिन इसको याद रखिएगा, इनवार्ड यानी परचेस करके जो आप ला रहे थे उसके लिए जो आपने कैरेज पे किया वो कैरेज इनवार्ड कहलाता है। और जब आप सेल कर रहे हो और कस्टमर के गोडाउन तक सामान पहुंचा रहे हो आप अपना, और उसके लिए जो आप कैरेज देते हो वो कैरेज आउटवार्ड। दोनों केस में क्या हो गया, ये एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट। अगर फ्रेट होगा तो भी नॉमिनल अकाउंट। एक नाम है और मोहनदास, मोहनदास वो गांधी जी नहीं, ऐसे ही मोहनदास है। तो मोहनदास जैसे ही नाम आया तो नाम क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट, पर्सन। ओके, अभी लिस्ट है, अभी 4 और बचे, चलिए 4 और नाम ले लेते हैं हम लोग। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे ही, तो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में क्या करते हो, पैसा लगाते हो, पैसा ही इन्वेस्ट करोगे कहीं ना कहीं। तो इन्वेस्टमेंट पैसा लगाए तो वो आपके लिए क्या है, एक तरह का एसेट हो गया आपका। तो एसेट क्या होता है, रियल अकाउंट। ओके, उसके बाद अगर आपके पास एक होता है लाइव स्टॉक, एक तो स्टॉक है, एक होता है लाइव स्टॉक, ठीक है। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक, लाइव यानी जीवित, जीवित चीज, लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स भी होता है क्या बिजनेस में, क्या हो सकता है लिविंग थिंग्स, जैसे हमने बिजनेस में तो सुना तो चेयर है, फर्नीचर है, प्लांट्स, मशीनरी है, ये सब क्या है, सब तो नॉन लिविंग। हाँ, और स्टॉक वगैरह आते हैं, गुड्स वगैरह, तो वो सब आइटम्स नॉन लिविंग होते हैं ना। आइटम्स जो आते हैं स्टॉक्स में तो चलते फिरते नहीं है, बोलते नहीं है। लेकिन यहाँ बात हो रही लाइव स्टॉक, यानी जो चलता फिरता हो, बोलता हो, लिविंग। स्टाफ हमारे लाइफ स्टॉक होंगे, हमारा वो ऐसे थोड़ी ना है। स्टाफ तो आज आएगा कल चला जाएगा, उसकी मर्जी है, वो आज काम करेगा कल छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, ये कह सकते हो। जैसे आप फिशिंग का बिजनेस कर रहे हो, आप रेयरिंग कर रहे हो, सी फूड, पोल्ट्री फार्म है, उस समय तो सारा लाइव स्टॉक ही होगा ना। लेकिन उसके अलावा भी होता है, जैसे मान लेते कुछ ऐसे एरियाज में हम लोग काम कर रहे हैं जहाँ मोटर्स वगैरह नहीं चलते, व्हीकल्स नहीं यूज हो सकते, वहां पे हम लोग ना हॉर्सेज वगैरह का यूज करते हैं, कैमल वगैरह का यूज करते हैं, माल ढुलाई के लिए या इधर से उधर सामान ले जाने के लिए। तो वो कैमल, हॉर्स, ये सब क्या हो गया, लाइव स्टॉक, लिविंग हो गया ना। तो वो सारे लाइव स्टॉक में आएंगे। और लाइव स्टॉक यानी वो भी एक तरह का क्या होगा, एसेट है हमारा, तो ये रियल में आता है। लाइव स्टॉक को हमेशा याद रखिए, एसेट होता है, ठीक है। ओके, और आगे अब है, चलते हम लोग आगे, एक और कर लेते हैं, ड्राइंग।
कैपिटल था तो ड्राइंग भी करिए। ड्राइंग ड्राइंग टर्म जो होता है ये आप लोग को अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ना था, मैंने पढ़ाया होगा, शायद नहीं पढ़ा है तो अभी थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता दूं। ड्राइंग ड्राइंग क्या होता है? तो ड्राइंग को बोलते हैं, वो ड्राइंग का मतलब ड्रॉ करना, ड्रॉ मतलब निकालना होता है। अब यहाँ पे क्या, कहाँ से निकालना? तो बिजनेस। जब कोई प्रोप्राइटर, ऑनर या बिजनेस का जो मालिक है ना, अगर वो बिजनेस से कुछ भी ड्रॉ करता है, चाहे वो कैश करता हो बिजनेस से, या बैंक से, बिजनेस के बैंक अकाउंट से कुछ कैश विड्रॉ कर रहा हो, या बिजनेस में से किसी स्टॉक्स या कोई एसेट ऐसा है जो बिजनेस से उठा के और अपने पर्सनल यूज में उसको ले लिया, अपने प्राइवेट यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, चाहे कुछ भी, चाहे वो कैश ले रहा हो बिजनेस से, बैंक से जाके कैश विड्रॉल कर ले रहा हो बिजनेस के बैंक अकाउंट से, या फिर बिजनेस से ही कोई गुड्स, कोई स्टॉक, कोई ऐसा एसेट्स उठा के, और वो सारा कुछ जो भी वो विड्रॉल कर रहा है, चाहे पैसा हो चाहे सामान हो, वो सब अपने पर्सनल यूज में वो उसको ले रहा है, यानी अपने प्राइवेट यूज के लिए ले रहा है। तो ऐसे सारे ड्राइंग, ऐसे सारे जो विड्रॉइंग होता है ना, उसको हम लोग अकाउंटिंग टर्म में ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। ड्राइंग कब होगा? जब वो पर्सनल यूज में लेगा। अब यही बिजनेस से पैसा निकाला और बिजनेस में ही लगा दिया, या उसने बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा निकाला और बिजनेस में कर दिया, तो उसको ड्राइंग नहीं बोलेंगे। ड्राइंग तब कहलाएगा जब वो प्रोप्राइटर या वो ओनर अपने पर्सनल यूज में वो चीजों को लेगा बिजनेस से निकालने के बाद, ठीक है। अब अगर बैंक अकाउंट से निकाला और यहां बोला जाए कि उसने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से निकाला, तो फिर वो ड्राइंग होगा क्या? नहीं होगा। वो उसका पर्सनल अकाउंट अलग है, बिजनेस का अकाउंट अलग है ना। और एंटिटी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसका पर्सनल कुछ और उसका बिजनेस का कुछ और, वो सब अलग है। तो बिजनेस से रिलेटेड अगर वो चीजें निकालता है और पर्सनल यूज में लेता है, तो उसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं। तो अब ये कोई ना कोई पर्सन के नाम पे चढ़ेगा ना, जब इस तरह का निकलेगा तो, हाँ प्रोप्राइटर ने निकाला, ऑनर ने निकाला, तो ये किसी पर्सन के नाम पे चला जाएगा। तो इसलिए ये ड्राइंग भी क्या होगा? कैपिटल के जैसा पर्सनल अकाउंट। इसको लोग ज्यादातर बोलते हैं एक्सपेंस हो गया ना, ये तो बिजनेस का पैसा निकाल लिया या सामान ले लिया तो ये एक्सपेंस हो गया। बिल्कुल एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, है। जैसे कैपिटल आता है तो बिजनेस के लिए वो क्या हो जाता है, बाद में बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी पड़ जाती है, हाँ। वैसे ही ड्राइंग जब हुआ तो बिजनेस का एक्सपेंस है, लेकिन प्रोप्राइटर ने जब कैपिटल दिया था तो उसके लिए, जब बिजनेस के लिए वो कैपिटल लायबिलिटी है, तो बिजनेस से प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए जब कुछ निकालेगा तो वो बिजनेस का उसके ऊपर तो बनेगा ना, प्रोप्राइटर के ऊपर कुछ भी, वो किसी न किसी पर्सन के नाम पे डालेगा, तो वो इसलिए ड्राइंग भी पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट। अब एक और लास्ट ले लेते हैं जल्दी से, एक अकाउंट कोई भी नाम बता दो जो आपके मन में आता हो, हम नाम ले लेंगे। वो यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है कुछ, चलो मैं ले लेता हूँ। चैरिटी और डोनेशन कुछ भी ले लेते, चैरिटी या डोनेशन, ये सब क्या होता है? चैरिटी, डोनेशन, दान। दान पुण्य करते हैं ना बिजनेसमैन, बहुत सारे बच्चों को सुना हुआ, इतना करोड़ का, इतना लाख का सोना चांदी ये सब वो सब चढ़ाया गया, दान किया गया। तो वो जो डोनेशन वगैरह देंगे, चैरिटी देंगे, तो बिजनेस के, अगर बिजनेस से निकाल के दे रहे हैं तो बिजनेस का क्या है? वो लॉस, एक्सपेंस जो भी कहो। और एक्सपेंस लॉस क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। तो ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएंगे। तो इस तरह से मैंने आप लोग को बहुत सारे टाइप्स अलग अलग बताए ये, और इसको एक्सप्लेन करा हमने। यहाँ से देखिए सैलरी, रेंज, ये सब मैंने क्या करा? ट्रेडिशनल टाइप से करा। अगर इन्हीं को हम लोग मॉडर्न टाइप से करें, इसी को अगर मैं मॉडर्न टाइप से करूं कि मॉडर्न टाइप, तो मॉडर्न टाइप में मैंने अभी बताया कितने अकाउंट्स होते हैं मॉडर्न टाइप में? 5। मॉडर्न टाइप में क्या होते हैं? 5 अकाउंट्स होते हैं। अब उन पांचों में इन्हीं सब चीजों को बांटना हो अगर मॉडर्न टाइप में, ओके, तो आप मॉडर्न टाइप के अकाउंट्स को मैं यहां पे दिखा दूं। मेरा मॉडर्न टाइप में क्या क्या? एसेट्स अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू और इनकम अकाउंट, ये 5 अकाउंट्स होते हैं टाइप। तो अब देखो सैलरी, तो सैलरी क्या है? एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस अकाउंट होगा।
हाँ चलिए हम अकाउंट में लिखते हैं ऐसे कर। रेंट भी क्या होगा, एक्सपेंस, इंटरेस्ट भी एक्सपेंस और कमीशन भी एक्सपेंस। अब अगर सर इनकम क्यों नहीं लिखे, हम इनकम भी लिख सकते थे, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, बिजनेस में ये सब अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है ना तो ज्यादातर बिजनेस के लिए ये सारे एक्सपेंस होते हैं। अगर इनके साथ एक टर्म और ऐड हो जाए जैसे रेंट रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट, कमीशन रिसिप्ट, तब आप उसको इनकम में दिखाएं तो ज्यादा बेटर होगा। ऐसे जनरली आप उसे सबको एक्सपेंस ही करेंगे क्योंकि ज्यादातर ये सारी चीजें बिजनेस के लिए एक्सपेंस का ही काम करती है। ओके, अब आते हैं बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट एसबीआई में है तो ये क्या है, अब ये बताओ एसेट होगा, लायबिलिटी होगी, इनकम होगी, क्या होगी। तो हम ऐसे जनरली जो भी पर्सनल या जो ये होता है ना वो सब हम लोग एसेट या लायबिलिटी के अंदर डालते हैं। तो बैंक अकाउंट हमने जब ओपन करा तो बैंक में हम लोग पैसा रखेंगे ना बैंक अकाउंट के अंदर, तो उसके कंडीशन में वो पैसा जो होगा वो एक तरह का क्या है हमारे लिए, एक तरह का एसेट है ना। तो बैंक अकाउंट को आप एसेट कह सकते हैं। कैश भी एक तरह का एसेट है, बिल्डिंग भी एसेट होगा, प्लांट मशीनरी भी एसेट, लैंड भी एसेट, गुडविल भी एसेट है एक तरह का, व्हीकल भी एसेट है, पेटेंट भी एसेट ही होगा। अब यहाँ पे आ गया नाम। अब नाम के कंडीशन में ना आपके पास होगा कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है। नाम है यानी पर्सन है, तो जो एक पर्सन है तो या तो ये हमारा डेटर होगा या तो ये हमारा क्या होगा, क्रेडिटर होगा, दो ही चीज होगा। और डेटर होता है तो एसेट होता है और क्रेडिटर है तो लायबिलिटी होती है। तो आप इसको कर दो क्या, एसेट और लायबिलिटी। अब मैंने ऐसा क्यों किया, अब जब क्लियर होगा वहां पे कि राजेश डेटर है तो सिर्फ एसेट होगा, और जब राजेश क्लियर होगा कि क्रेडिटर है तो वो लायबिलिटी बन जाएगा। क्रेडिटर लायबिलिटी कैसे होता है मैंने बताया, क्योंकि उसका उधार हमारे ऊपर अगर है तो उसको हमें पूरा करना होता है ना। जिसका उधार हमारे ऊपर है वो सब हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। चाहे वो लोन लेके उधारी हो ना, या फिर आपने किसी से उधार में सामान लिया हो, या आपने किसी का पैसा रखा हो ऐसे ही। ओके, वेजेस एक्सपेंस, कैपिटल, तो कैपिटल के लिए तो कैपिटल अकाउंट ही है इन्वेस्टमेंट का, ये कैपिटल। अब आया सन्ड्री, डेटर, अभी अभी मैंने बताया, तो डेटर है तो एसेट और क्रेडिटर है तो लायबिलिटी। परचेज तो एक्सपेंस और सेल है तो इनकम या रेवेन्यू, आप कुछ भी लिख सकते हैं, रेवेन्यू या इसको आप इनकम भी कह सकते हैं। कैश एट बैंक, हाँ तो ये तो ऑलरेडी क्लियर कराई, कैश है बैंक में हमारा तो एसेट। ट्रेवलिंग एक्सपेंस, नाम से ही क्लियर है एक्सपेंस। कोरियर, पोस्टेज, ये सब भी क्या होता है बिजनेस के लिए, एक्सपेंस। डिस्काउंट एक्सपेंस और इनकम दोनों हो जाएगा, ठीक है। अलाउड है तो एक्सपेंस और डिस्काउंट रिसीव्ड है तो इनकम। कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस, आउटवर्ड भी एक्सपेंस। मोहनदास फिर वही एसेट और लायबिलिटी। इन्वेस्टमेंट एसेट, लाइव स्टॉक एसेट, ड्राइंग एक्सपेंस करेंगे, मॉडर्न टाइप में इसे एक्सपेंस करेंगे, ठीक है। और चैरिटी डोनेशन एक्सपेंस, ठीक है। मॉडर्न टाइप में ड्राइंग को एक्सपेंस इसलिए रखा मैंने, इसको आप एसेट नहीं कह सकते क्योंकि ये पैसा में भी कि बिजनेसमैन अगर पैसा निकालेगा ड्राइंग करेगा तो वो वापस दे भी सकता है। अब हम इतना काम के लिए निकाल रहे हैं फिर हम वापस दे देंगे तो वो में भी वापस दे भी सकता है, नहीं दिया तो उतना तो हम एक्सपेंस में दिखाएंगे ना कि इतना पैसा आपने निकाल लिया है। तो मॉडर्न टाइप में से एक्सपेंस रखेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको ये सारे टाइप्स में डिवाइड करने थे, ठीक है। अब चलिए आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक ट्रेडिशनल गोल्डन रूल बनाया जो कि आप लोग को याद रहे। पर्सनल अकाउंट के लिए गोल्डन रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, पर्सन आते हैं, तो पर्सन के बीच क्या होगा, रिसीवर या गिवर, यही दो चीज होगा। तो जो पर्सन ट्रांजैक्शन में रिसीवर होगा उसको डेबिट साइड में लिखेंगे और जो गिवर होगा उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे।
ओके, रियल अकाउंट में क्या होता है, तो रियल अकाउंट के अंदर आता है एसेट्स और प्रॉपर्टी। तो जो भी एसेट्स प्रॉपर्टी हमारे पास आ रहे हैं, इनकम कम्स इन डेबिट, और अगर वो एसेट प्रॉपर्टी हमारे बिजनेस से जा रहा है, गोज आउट, तो वो क्रेडिट, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नेक्स्ट रियल, सॉरी रियल के बाद रियल ही कैसे हो जाएगा, नॉमिनल होगा ना, ये नॉमिनल है। नॉमिनल अकाउंट के केस में क्या है, तो नॉमिनल अकाउंट के केस में है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स। जैसा कि आपको बताया गया कि नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर क्या आते हैं, तो इनकम और एक्सपेंस के ट्रांजैक्शन आते हैं। तो जो भी इनकम और गेन्स है ना, वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा जब भी अगर वो नॉमिनल अकाउंट, तो रूल के अकॉर्डिंग। और जो एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे उन्हें डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ओके, हाँ, डेबिट द रिसीव्ड हो गया। ओके, कोई बात नहीं, रिसीवर कर देते हैं इसमें, ठीक है। अब आइए यहाँ पे कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है कि एक करना क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पे कुछ 5 ट्रांजैक्शंस है मेरे पास। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स। इनमें आपको नेचर ऑफ अकाउंट्स बताना, नेचर ऑफ अकाउंट्स मींस टाइप्स ऑफ अकाउंट बताने हैं कि ये क्या क्या है, कौन कौन से टाइप के अकाउंट है, और वो भी ट्रेडिशनल टाइप में, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। उसके बाद आपको बताना है कि इसमें ना कौन सा अकाउंट डेबिटेड होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिटेड होगा, इसमें आपको ये बताना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है। पहला नंबर पे आते हैं, सीरियल नंबर 1। इसमें आपको सबसे पहले अकाउंट्स निकालने हैं इस ट्रांजैक्शन से। जैसे यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन है, मिस्टर राजेश स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹1 लाख इन कैश। अब ये एक ट्रांजैक्शन है कि मिस्टर राजेश, रमेश ने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए कैश इन्वेस्ट किया है बिजनेस। तो अब यहाँ पे आपको पहले करना क्या है, इसमें आपको अकाउंट्स निकालने हैं, और अकाउंट्स वो भी कितने, 2 अकाउंट्स, क्योंकि हमें जो अकाउंटिंग करना है वो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे डुअलिटी एक्सेप्ट करना है, डुअल डबल एंट्री सिस्टम में, तो 2 अकाउंट चाहिए। तो अब इसमें से आप 2 अकाउंट्स क्या क्या निकालोगे, 2 अकाउंट्स के नाम क्या क्या बनाओगे। अब कैश नाम क्या होता है, तो अभी मैंने इतना सारा लिस्ट बताया ना, तो एक इसमें कैश अकाउंट होगा ना, हाँ, तो पहला हम इसमें ले लेते हैं क्या, कैश अकाउंट। अब दूसरा बताइए इसमें क्या होगा, तो दूसरा यहां पे है मिस्टर राजेश, है ना, सॉरी रमेश, मिस्टर रमेश। तो मिस्टर रमेश सम अकाउंट तो ले सकते हैं, लेकिन रमेश यहां पे क्या कर रहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो मिस्टर राजेश का यहाँ क्या लग रहा है, कैपिटल लग रहा है। तो हम मिस्टर राजेश का अकाउंटिंग तो कर नहीं रहे, हम अपने उस बिजनेस का अकाउंटिंग करेंगे जिस बिजनेस को राजेश चलाना चाह रहा है, ऑपरेट करना चाह रहा है। तो उस बिजनेस के हिसाब से देखें तो राजेश के द्वारा, रमेश के द्वारा किया गया जो इन्वेस्टमेंट होगा 1 लाख रुपए का, वो बिजनेस के लिए क्या है, स्टार्ट करने के लिए दिया गया एक क्या कैपिटल, एक पूंजी है। तो आप यहाँ मिस्टर राजेश एक रमेश अकाउंट भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि इसमें हो क्या रहा है, इफेक्टिव क्या है। तो इसलिए जब भी ऐसा हो कि कोई प्रोप्राइटर, कोई ऑनर, कोई भी पर्सन किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आइदर कैश और किसी एसेट के रूप में, तो उसको हम उसके नाम पे ना लेकर के उसको एज अ कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो मिस्टर रमेश कैपिटल, या सिर्फ सिंपली आप कैपिटल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा अकाउंट होगा, जब भी ये याद रखिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब आपको बताना है टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में कैश अकाउंट किस टाइप का अकाउंट होगा, रियल अकाउंट, और कैपिटल पर्सनल अकाउंट। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, पर्सनल अकाउंट। ओके, तो ये टाइप्स आ गया। अब देखो आगे क्या करना है, मुझे आगे बढ़ना है इसमें, इसका इफेक्ट ऑफ अकाउंट, आपको इसका इफेक्ट बताना है। अब इफेक्ट बताना है, तो इफेक्ट मतलब क्या, ये रूल के अकॉर्डिंग, जैसे पर्सनल में होता है ना गिवर रिसीवर, और यहाँ रियल में आता है कम्स इन गोज आउट, और नॉमिनल में आता है क्या, एक्सपेंस इनकम। तो ये इफेक्ट क्या हो रहा है बिजनेस के लिए इससे, तो कैश, रियल अकाउंट कैश क्या हो रहा है बिजनेस में, रिसीव हो रहा है, रिसीव्ड कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, कैश
कम्स इन। हाँ, यहाँ रिसीव नहीं लिखेंगे, रिसीव कब लिखते हैं जब पर्सन होता है। ये कैश है, रियल एसेट, तो ये एसेट क्या होगा, आएगा, कम्स इन होगा या गोज आउट होगा। तो यहाँ कैश क्या हो रहा है, कम्स इन। और ये पर्सनल अकाउंट कैपिटल क्या है, कौन दे रहा है, मिस्टर रमेश। तो यहाँ मिस्टर रमेश क्या है, गिवर है। कौन है यहाँ पे गिवर, मिस्टर रमेश, यानी यहाँ मिस्टर रमेश का ये कैपिटल है ना, मिस्टर रमेश कैपिटल। ओके, ऐसे करके आपको इफेक्ट बताना है। अब जब ये पता चल गया तो अब देखो ये कैश क्या है, कम्स इन। तो रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग कम्स इन क्या होता है, डेबिट। और पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग गिवर क्या होता है, क्रेडिट। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कैश जो है यहाँ पे होगा डेबिट, डेबिट, और ये क्या होगा, क्रेडिट। समझ में आया कैसे करना है इसको, पहला। अब आइए, ये तो पहला हो गया, इसको मैं थोड़ा सा बॉर्डर दे दूं। ये हो गया यहाँ पे पहला। अब आइए दूसरा, दूसरा ट्रांजेक्शन था परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। अब यहां पे आप बताइए कि कौन कौन से अकाउंट्स होंगे, बताइए जल्दी से। इसमें दो अकाउंट्स कौन कौन सा होगा, तो एक तो बिल्कुल दिख रहा है कैश, हाँ, तो चलिए यहाँ पे कैश लिख देता हूं मैं। दूसरा अकाउंट क्या है इसमें, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं परचेज्ड, बहुत सारे लोग बोलेंगे गुड्स। ओके, तो चलिए मैं थोड़ा सा गुड्स अकाउंट के बारे में बता दूं। तो गुड्स अकाउंट जब भी आता है ना, गुड्स अकाउंट है ना, तो गुड्स अकाउंट, गुड्स मतलब क्या होता है, सामान। गुड नहीं, गुड मतलब अच्छा होता है। अरे यहाँ गुड्स एस लग गया, इसका मतलब नहीं बहुत अच्छा है ना, इंग्लिश में नहीं थोड़ा सा चेंज हो जाता है। गुड्स का मतलब होता है सामान। ओके, तो सामान जो है ना, तो सामान के लिए, गुड्स के लिए हम लोग जनरली गुड्स अकाउंट लिखते नहीं है कभी भी अकाउंटिंग करते वक्त। गुड्स का क्या होगा, तो गुड्स के साथ या तो परचेज होगा, या तो गुड्स को आप क्या करोगे, सेल करोगे, या गुड्स के साथ आप क्या करोगे, पता है, परचेज रिटर्न करोगे, या फिर आप इसके साथ सेल्स रिटर्न करोगे। गुड्स के लिए कभी भी गुड्स नहीं लिखेंगे। अब उस गुड्स के साथ क्या किया जा रहा है वो देखिए, और उसी के अकाउंट नेम लिख दीजिए। तो अब यहाँ पे गुड्स क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है, तो हम क्या लेंगे अकाउंट का नाम, परचेज। अगर यही गुड्स सेल किया जाता तो हम यहाँ नाम क्या लेते हैं, सेल। अगर यही रिटर्न किया जा रहा होता गुड्स, और रिटर्न में क्या होता है कि अगर हमने किसी से परचेज करने के बाद उसको वापस रिटर्न करते हैं तो वो परचेज रिटर्न। अगर हमने किसी को सेल किया था और वो गुड्स रिटर्न करने आया है, देन उसके लिए हम सेल्स रिटर्न लिखेंगे। हम कहीं पे भी गुड्स अकाउंट नहीं लिखेंगे। तो यहाँ परचेज कर रहा है, तो यहाँ दूसरा अकाउंट क्या लिखिएगा, परचेज अकाउंट। अब बताइए टाइप इसका, तो ये तो रियल। परचेज क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट है ना, नॉमिनल अकाउंट। अब इसका इफेक्ट, तो ये कैश परचेज करोगे जब आप कोई सामान, तो कैश क्या करोगे, कम्स इन होगा या गोज आउट होगा, कैश तो देना पड़ेगा ना परचेज करने के लिए। तो यहां क्या होगा, कैश गोज आउट होगा इफेक्ट में। और यहां पे परचेज करने पे ये क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। तो अब रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो रियल अकाउंट में गोज आउट कहां जाता है, क्रेडिट में, और नॉमिनल अकाउंट में जो एक्सपेंस होता है वो कहां होता है, डेबिट में। ओके, तो ये कैश यहां पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और ये डेबिट। ओके, तो इस तरह से ये इफेक्ट समझ में आया, चलिए क्लियर है ना। नेक्स्ट थर्ड नंबर आगे है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। यहां फिर से गुड्स है, लेकिन इस बार क्या किया जा रहा है, सोल्ड। तो सोल्ड के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सेल्स अकाउंट, और एक क्या है यहाँ, कैश अकाउंट। तो दो अकाउंट क्लियरली मिल रहा है ना। चलिए अब की बार पहले सेल्स लिखता हूं, सेल्स अकाउंट और कैश अकाउंट। अब ये सेल्स भी क्या है, नॉमिनल, क्योंकि इनकम हो रहा है, और ये कैश रियल।
इफेक्ट क्या है, तो सेल करने पे इनकम, और कैश यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल करने पे कैश क्या होगा, परचेस करने पे कैश गोज आउट हो रहा था, लेकिन सेल करने पे क्या हो जाएगा, काम सेल। ओके, अब इस हिसाब से एक्सपेंस होता है नॉमिनल में डेबिट, तो इनकम नॉमिनल में क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और कैश कमसिन हुआ, कमसिन अभी थोड़ी देर पहले हमने करा था, कमसिन क्या हो जाता है, डेबिट। ये क्लियर इफेक्ट, अब ये समझ में आ रहा होगा डेबिट क्रेडिट करना, और अकाउंट्स निकालना भी अब समझ में आ रहा होगा आप लोग को कैसे करना है हमें, यही अकाउंटिंग प्रोसेस है, इसी को रिकॉर्डिंग बुक कीपिंग बोलते हैं, जो आपको आगे मिलेगा पढ़ने जर्नल एंट्री में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, परचेज फर्नीचर। अब देखो यहाँ पे भी परचेज है, लेकिन यहाँ पे गुड्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, फर्नीचर है। अब बताओ यहाँ पे परचेज अकाउंट आप लिख लोगे या यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट लोगे, बिल्कुल नहीं, यहाँ परचेज अकाउंट नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे फर्नीचर। जब कभी भी ऐसा हो कि हमें सिर्फ बताया जा रहा है गुड्स परचेज या गुड्स सोल्ड या गुड्स रिटर्न के बारे में, तभी हम लोग ये परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न का यूज करेंगे। अगर हमें परचेज और सेल करते वक्त ये बताया जा रहा है पर्टिकुलर आइटम, कि इस आइटम को परचेज कर रहे हैं या इस आइटम को सेल कर रहे हैं, है ना, तो उस कंडीशन में वो जब आइटम बताया जाता है ना, मतलब वो आइटम आपको रीसेल के लिए नहीं है, वो स्टॉक के लिए नहीं है, वो एज अ एसेट के रूप में परचेज किया है ना। तो इसलिए जब भी परचेज या सेल के साथ आइटम का नाम हो ना, तो उस कंडीशन में हम परचेज अकाउंट या सेल अकाउंट नहीं लेते, वहां पे हम उस पर्टिकुलर आइटम का लेते, क्योंकि वो एज अ एसेट माना जाता है कि परचेज हो रहा है। तो यहाँ पे एक अकाउंट क्या हो जाएगा, फर्नीचर, और दूसरा क्या है, कैश अकाउंट। चलिए तो यहाँ पे ले लेते हैं कैश अकाउंट, दूसरा क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट। ये याद रखना है कॉन्सेप्ट इन सब चीजों को। ओके, तो ये तो हो गया रियल, और फर्नीचर भी क्या होगा, रियल होगा, क्योंकि ये भी एसेट है। अब यहाँ देखो दोनों रियल, अब दोनों रियल होंगे तो सर डेबिट क्रेडिट कैसे होगा, तो चलिए आइए देखते हैं। ये जो फर्नीचर परचेज करोगे, तो फर्नीचर क्या हो रहा है, फर्नीचर यहाँ पे कम सीन हो रहा है, आ रहा है ना, और कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, क्योंकि फर्नीचर के लिए कैश देना पड़ेगा, तो कैश गोज आउट। अब जब गोज आउट होता है रियल अकाउंट में, तो क्या होता है, गोज आउट क्रेडिट और कम्स इन डेबिट। तो यहाँ पे गोज आउट है तो ये क्रेडिट, और कम्स इन है तो ये डेबिट। ओके, क्लियर, समझ में आया। तो अगर एक ही साथ दोनों एक ही अकाउंट हो तो हमें कोई डरना नहीं है, उसका अपना रूल होगा, कम्स इन गोज आउट का रूल होगा, वो लगा देंगे हम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर, एंड ये साथ हमारा लास्ट है, पेड सैलरी ₹12,000। अब इसमें दो अकाउंट तो आपको लेना है, लेकिन यहाँ तो एक क्या है, पेड सैलरी है 12,000। अब आप इसमें से बहुत सारे लोग बोले सर एक पेड एक सैलरी, दो अकाउंट बन गए। नहीं, पेड सैलरी तो एक ही चीज है ना भाई, सैलरी पेड या पेड सैलरी या सिंपली हम सैलरी बोले, वो तो एक ही चीज है, अलग अलग थोड़ी ना। अब हम इसको सैलरी पेड कर रहे हैं, ये एक ही अकाउंट है, दूसरा अकाउंट, तो सैलरी पेड करते वक्त आप क्या करोगे, कैश दोगे या सिर्फ चेक दोगे, बैंक का चेक दोगे, या आप उसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दोगे। तो सारे कंडीशन में आप पैसा ही दोगे ना उसे, कैश में दोगे तो यहाँ कैश अकाउंट होगा, चेक में दोगे तो चेक कहाँ से मिलता है, बैंक से होता है, तो चेक जैसे ही यूज होगा तो बैंक अकाउंट हम वहां यूज करेंगे, या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर जैसे ही होगा, अब ऑनलाइन में कुछ भी होगा, एनईएफटी, यूपीआई, कुछ भी, आरटीजीएस, तो उसके लिए हम बैंक अकाउंट लेंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है। तो अब देखो, आप इसके लिए कैश अकाउंट भी ले सकते हैं दूसरा, और बैंक अकाउंट भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है कि आजकल नए रूल के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग बताए बिजनेसमैन लोगों को या बिजनेस को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 10,000 से ऊपर का जो भी ट्रांजेक्शन होगा आपको वो चेक से करना है या बैंक से करना है, कैश में नहीं करना, ठीक है। तो आप इसको अगर आप बता दो कि एक अकाउंट सैलरी होगा और दूसरा अकाउंट बैंक अकाउंट होगा, तो आपको कोई गलत नहीं कर सकता। अब आपसे कोई पूछे अच्छा तुमने कैश क्यों नहीं लिखा, तो बोलोगे ठीक है सर मैं कैश भी लिख सकता था, यहाँ पे कैश अकाउंट भी दे सकता था, लेकिन यहाँ पे ट्रांजेक्शन में क्या है ना कि कैश अमाउंट जो है ना 10,000 से ऊपर का है, और 10,000 से ऊपर का अमाउंट हमें लीगली
बैंक से ट्रांसफर करना होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट 10,000 से नीचे रहता ना तो हम कैश अकाउंट लिख सकते, अभी भी कैश अकाउंट लिखोगे चले, लेकिन रूल जो है वो मैंने बताया, तो उस हिसाब से हम लोग इसे क्या करेंगे, बैंक अकाउंट करेंगे। अब चलो, अब इस अमाउंट को ना मैं चेंज कर दूं, 12 की जगह मैं ना इसे बना देता हूं 8,000। अब क्या करेंगे, अब एकदम आंख बंद करके कैसे, ओके, तो चलिए, और अगर वो 10,000 से ऊपर रहता तो बैंक अकाउंट ही लिखते हैं, ओके, तो एक सैलरी अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट, ओके। और अब इसमें इफेक्ट में क्या होगा, तो इफेक्ट से पहले टाइप, तो सैलरी पेड कर रहे हैं तो नॉमिनल, कैश, रियल। अब यहाँ पे सैलरी के रूप में एक्सपेंस हो रहा है, यहाँ सैलरी क्या है, एक्सपेंस, और कैश क्या हो रहा है, गोज आउट, है ना। तो अब एक्सपेंस है सैलरी, तो एक्सपेंस क्या होता है नॉमिनल में, डेबिट, और कैश गोज आउट हुआ तो क्रेडिट। इस तरीके से आपको ये सारे जो है ना वो इफेक्ट बनाने थे। अब इसी चीज को बोले कि आपको यही सेम चीज, सेम इफेक्ट आपको ना यहाँ पे बताया जा रहा है, सेम क्वेश्चन सेम इफेक्ट मॉडर्न टाइप से करना है, सेम मॉडर्न टाइप से। तो ये अकाउंट तो यही रहेगा, 2 अकाउंट सारे, यहाँ पे टाइप चेंज हो जाएगा, सिर्फ टाइप चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे इफेक्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ, इसी में मॉडर्न टाइप से करेंगे, ये रूल मैंने बताया है यहाँ पे इफेक्ट का, ठीक है। ये इफेक्ट है, इंक्रीज हुआ तो एसेट, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। तो अब इसको अगर हम लोग करें तो ये देखो, कैश, कैश टाइप ऑफ अकाउंट में क्या आएगा, एसेट, एसेट अकाउंट, और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। अब इसका इफेक्ट देखो, इफेक्ट में क्या हो रहा है, तो बिजनेस में अगर कैश इन्वेस्ट किया गया कैपिटल के रूप में, तो बिजनेस में कैश क्या हो गया, इंक्रीज कर गया ना। तो इसका कैश का इफेक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, हाईएस्ट इंक्रीज, ठीक है, कैश इंक्रीज हो रहा है, और कैश जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट, तो यहाँ डेबिट होगा ये, हाँ, ये मैं रहने दे रहा हूं, डेबिट क्रेडिट ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको डिलीट कर दो, ये डेबिट होगा। और कैपिटल क्या हो रहा है यहाँ पे, तो बिजनेस में कैपिटल भी तो इंक्रीज ही करेगा ना, पहले बिजनेस के पास क्या था, कैपिटल 0 रुपए का पूंजी था, और जैसे ही किसी ने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया जितना भी अमाउंट, तो वो क्या हो गया, 0 से बढ़ गया ना, इंक्रीज कर गया, तो ये कैपिटल भी क्या हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है। और ये कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज होने पे क्रेडिट होता है, तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, क्रेडिट, ओके। अब देखो यहाँ पे इस कंडीशन में कैश क्या हो रहा था, ये एसेट अकाउंट है, और परचेज क्या है, एक्सपेंस अकाउंट है ना, एक्सपेंस अकाउंट। अब यहाँ पे कैश क्या हो रहा है, परचेज करने पे कैश क्या होगा, आपका देना पड़ेगा, तो घटेगा ना, तो यहाँ पे कैश का इफेक्ट क्या है, डिक्रीज, हाँ, डिक्रीज हो रहा है, और एक्सपेंस ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, ये तो इंक्रीज होगा ना, परचेज करने पे एक्सपेंस क्या हो जाएगा, तो बढ़ेगा ना, जितना ज्यादा परचेज करोगे उतना एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो अब देखो, एसेट इंक्रीज किया तो डेबिट, और अगर एक्सपेंस इंक्रीज किया तो क्या, डेबिट, ठीक है। लेकिन यहाँ एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट, और एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और ये डेबिट, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट क्या होता है, रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, और ये कैश अकाउंट क्या है, एसेट अकाउंट। अब यहाँ पे सेल करने पे कैश आपका क्या हो रहा है, आएगा ना, आएगा, यानी कैश इंक्रीज, और सेल करने पे आपका रेवेन्यू भी क्या होगा, आमदनी आएगा ना, सेल करने से क्या होगा, आमदनी आएगा, तो रेवेन्यू भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा यहाँ पे। अब देखो, एसेट इंक्रीज करता है तो डेबिट होता है, लेकिन जब इनकम इंक्रीज होता है, रेवेन्यू, तो क्या हो जाता है, यहाँ देखिए, क्रेडिट इंक्रीज, तो यहाँ पे ये सेल क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और ये एसेट क्या हो जाएगा, डेबिट,
अब यहाँ देखो, हमने फर्नीचर परचेज करा है ना, तो फर्नीचर परचेज करने में कैश क्या हो गया, ये तो एसेट अकाउंट है और ये भी एसेट अकाउंट। अब कैश इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन फर्नीचर के रूप में एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब अगर एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट, और अगर यही डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। ओके, तो मॉडर्न अकाउंट से भी ऐसे करना, क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है सब लोगों को। आगे सैलरी पेड करना है और कैश, तो सैलरी पेड करना यानी एक्सपेंस अकाउंट और कैश यानी एसेट अकाउंट। अब इफेक्ट क्या है भाई, तो सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे ये एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है पेमेंट करने पे कैश। अब एक्सपेंस इंक्रीज किया है, तो एक्सपेंस इंक्रीज किया यानी डेबिट, और एसेट डिक्रीज कर गया यानी कि क्रेडिट। तो यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट और ये डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। ओके, तो इस तरह से आपको मॉडर्न टाइप भी अगर मिले करने, तो मॉडर्न टाइप से ये इफेक्ट आप बताएंगे क्या, अच्छा कोई नहीं। तो ये क्लियर कॉन्सेप्ट है ना, ये था प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस अकाउंट से रिलेटेड सारा कुछ। अब इसको आप लोग ना प्रैक्टिस कीजिए, मैं एक बार जूम कम करके दिखा दूं, ये सारा चीज था यहाँ पे। ये देखो अकाउंट से रिलेटेड मैंने बताया, रूल्स बताया, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है। एक बार जूम करके दिखा दे रहा हूँ मैं सब कुछ, ये पहले मैंने बनाया, ये सारे टाइप्स बताए, फिर मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया ये गोल्डन रूल, ट्रेडिशनल, ओके, ये ट्रांजैक्शंस को ट्रेडिशनली इफेक्टिव बनाया मैंने, ओके। फिर इसी ट्रांजैक्शन को मैंने मॉडर्न टाइप से जो इफेक्टिवनेस था वो दिखाया मैंने, डेबिट क्रेडिट का, ये सारा कुछ, और ये रूल है, ओके। तो ये सेशन यहीं पे एंड किया जाता है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। प्रैक्टिस कीजिए आप लोग इसका जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ओके, थैंक यू।